आईपीएल 2026 के पहले क्वालिफायर की दूसरी इनिंग्स और 19वें ओवर की तीसरी गेंद कृणाल पांड्या ने जैसे ही मोहम्मद सिराज को आउट किया, आरसीबी के फैंस झूम उठे इस सपने के साथ कि एक बार फिर उनकी टीम ट्रॉफी उठाएगी। वैसे तो इस सपने की नींव विराट कोहली और भुवनेश्वर कुमार सरीखे खिलाड़ियों ने रखी, लेकिन उस पर दीवार खड़ी की रजत पाटीदार ने। ऐसी दीवार जिस पर 17 साल के सूखे को खत्म कर ट्रॉफी पर आरसीबी का नाम लिख दिया। साल 2026 में जब आईपीएल शुरू हुआ तो आरसीबी डिफेंडिंग चैंपियन है, उसे अपनी ट्रॉफी डिफेंड करना है। टूर्नामेंट शुरू होने से पहले चर्चा थी कि इस साल आरसीबी कैसे खेलेगी। दूसरी टीम के फैंस ने मजे लिए कि पिछली बार तो तुक्के में जीत गए, लेकिन अब जब टूर्नामेंट अपने आखिरी पड़ाव में है तो ऐसा लगता है कि रजत पाटीदार के इरादे बदले नहीं हैं। उन्होंने अपने धैर्य और रणनीति की ऐसी जुगलबंदी बिठाई कि विपक्षी टीमें अब भी उसमें उलझी हैं, जिसका नतीजा 26 मई 2026 को गुजरात टाइटंस के खिलाफ देखने को मिला, जब आरसीबी ने 254 रन बना दिए और गुजरात टाइटंस सिर्फ 162 रन पर ढेर हो गई। ऐसा नहीं कि रजत पाटीदार सिर्फ कप्तानी ही शानदार करते हैं। पहले क्वालिफायर में जब वेंकटेश अय्यर और देवदत्त पाटिकल जल्दी आउट हो गए, तब वो खुद आए और सिर्फ 33 गेंद में 93 रन जोड़ दिए, 9 छक्के मारे। ऐसे में आज हम बात रजत पाटीदार के करियर की करेंगे। उन्होंने कैसे क्रिकेट सीखा, कितने उतार चढ़ाव देखे और कैसे किसी भी लीग की सबसे पॉपुलर टीम आरसीबी को दोबारा चैंपियन बनाने की ओर एक और कदम बढ़ा दिया। नमस्कार, मेरा नाम है रविशंकर, आप देख रहे हैं खबरगांव। साल 2021 आईपीएल के लिए ऑक्शन होने वाले थे, जिसमें लगने वाली थी बहुत से नए खिलाड़ियों की बोली। रजत पाटीदार भी उन्हीं में थे। बेस प्राइस था 20 लाख रुपए। आरसीबी ने बगैर एक भी पैसा बढ़ाए खरीद लिया, माने 20 लाख रुपए में रजत आरसीबी का हिस्सा बन गए। विराट, मैक्सवेल और डिविलियर्स जैसे सितारों से सजी ड्रीम टीम का हिस्सा हो चुके। जाहिर है इस ड्रीम टीम की प्लेइंग 11 में जगह पाना मुश्किल था, लेकिन आईपीएल हर किसी को मौका देता है, बशर्ते खिलाड़ी उसे भुनाना जानता हो। पाटीदार को भी मौका मिला, 4 मैच खेले और 71 रन बनाए, लेकिन रजत के लिए ये कोई ब्रेकआउट सीजन नहीं था। साल बदला और शुरू हुआ आईपीएल 2022। रजत पाटीदार फ्रेंचाइजी का हिस्सा नहीं थे, इंदौर में डिवीजन क्रिकेट खेल रहे थे और कर रहे थे अपनी शादी की तैयारी। तारीख तय हो चुकी थी, मगर शायद किस्मत इनके लिए अलग चैप्टर लिख रही थी। बीच आईपीएल सीजन में आरसीबी में विकेट कीपिंग के लिए ऑप्शन के तौर पर शामिल किए गए अनकैप्ड प्लेयर लवनीत सिसोदिया चोटिल हो गए, यानी एक खिलाड़ी की जगह खाली। तो कॉल गया रजत पाटीदार को, मगर उनकी तो शादी होने वाली थी, तो कैसे आते। फिर संशय यह भी था कि लवनीत को एक भी मैच नहीं खिलाया था। ऐसा ना हो कि मैं शादी छोड़कर जाऊं, मुझे भी ना खिलाएं। ऐसे में उनके पुराने दोस्त और मध्य प्रदेश के पूर्व कप्तान शुभम शर्मा ने उन्हें मनाया और विश्वास दिया कि जाओ, तुम्हें खिलाएंगे। हुआ भी यही। रजत पाटीदार टीम में शामिल हुए और फिर जो हुआ वो अब आईपीएल इतिहास का हिस्सा है। मैदान था कोलकाता का ईडन गार्डन्स, लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ एलिमिनेटर मुकाबला। रजत पाटीदार ने सिर्फ 54 गेंद में 112 रन ठोक दिए और बन गए आईपीएल प्लेऑफ मुकाबले में शतक मारने वाले पहले अनकैप्ड प्लेयर। आरसीबी ने यह मुकाबला शान से जीता। इस पूरे सीजन में रजत पाटीदार ने सिर्फ 7 मैच में 333 रन बनाए थे, वो भी करीब 153 की स्ट्राइक रेट से। यानी अब उनके लिए भविष्य में क्रिकेट के रास्ते खुल चुके थे। लेकिन आईपीएल सीजन 2023 में वो एक भी मैच नहीं खेल पाए, क्योंकि चोट के कारण पूरे सीजन से उन्हें बाहर रहना पड़ा। आरसीबी के यूट्यूब चैनल पर दिए एक इंटरव्यू में रजत पाटीदार ने इस चोट के बारे में बताया। उनके मुताबिक चोट कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि एक पुरानी समस्या थी जिसे वे पिछले 4-5 सालों से संभालते हुए खेल रहे थे। 2023 में ये सीरियस हो गई। उन्हें बताया गया कि उनके एकिलीज टेंडन में दिक्कत है, जो लगभग 50% फट चुका है। अगर वो लगातार खेलते रहे तो ये पूरी तरह से फट जाएगा, फिर सर्जरी होगी और मैदान में वापसी के लिए बहुत लंबा वक्त लग सकता है, जिससे करियर भी दांव पर लग सकता है। आपको बता दें कि एकिलीज टेंडन हमारे पैर में एड़ी के पास शरीर का सबसे मोटा और मजबूत हिस्सा होता है, जो काफ की मांसपेशियों को एड़ी से जोड़ता है और पैर के पिछले हिस्से में होता है। भले ही रजत पाटीदार ने अपना आईपीएल सीजन कुर्बान कर दिया हो, लेकिन 2022 सीजन में खेली गई उनकी पारियां बीसीसीआई की नजर में थी। नतीजा ये हुआ कि साल 2023 के आखिर तक वो ठीक हुए और उन्हें नीली जर्सी पहनने का मौका मिल गया, माने वो इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करने वाले थे। 21 दिसंबर 2023 को रजत पाटीदार ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ पार्ल में अपना पहला मैच खेला। पाटीदार ओपनिंग उतरे और तेज तर्रार बैटिंग शुरू कर दी। 1 छक्के और 3 चौकों की मदद से 16 गेंद पर 22 रन बनाए। हालांकि ये उनका एकमात्र वनडे था।
इसके बाद उन्होंने आज तक दूसरा वनडे नहीं खेला। उधर वनडे में डेब्यू के 2 महीने बाद ही फरवरी 2024 में पाटीदार ने टेस्ट में डेब्यू कर लिया इंग्लैंड के खिलाफ, लेकिन प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। 3 टेस्ट में सिर्फ 63 रन बना पाए, मगर आईपीएल में बल्ला नहीं रुका। 2024 सीजन में 15 मैच में 395 रन बना दिए। फ्रेंचाइजी में टीम कोच सेलेक्टर्स पाटीदार की बैटिंग के साथ उनका धैर्य, खिलाड़ी संग बातचीत, व्यवहार और मैदान में बैटिंग के वक्त अपने जोड़ीदार को खिलाने का हुनर भी नोटिस कर रहे थे, जिसका इनाम भी पाटीदार को मिला। सीजन 2025 के लिए वो बना दिए गए आरसीबी के कप्तान, जिसका बहुत विरोध भी हुआ था। एक्सपर्ट और फैंस को रजत पाटीदार को कप्तानी देना रास नहीं आया। कोहली, अनिल कुंबले और राहुल द्रविड़ जैसे खिलाड़ी टीम को जीत नहीं दिला सके, ऐसे में कम अनुभव वाले रजत पाटीदार कैसे दिला पाएंगे, ऐसा लोगों का कहना था। हालांकि ऐसा नहीं था कि पाटीदार को कप्तानी का अनुभव नहीं था। वो मध्य प्रदेश टीम की कप्तानी कर चुके थे और अपनी टीम को सैयद अली मुश्ताक ट्रॉफी के फाइनल तक ले गए थे। खैर, पाटीदार को कप्तानी मिली और उन्होंने आरसीबी को पहली बार चैंपियन बना दिया। फिर कौन नहीं जानता आरसीबी के फैंस को। उन्होंने पाटीदार को सोशल मीडिया पर स्टार बना दिया। बाकी पाटीदार ने आलोचकों के मुंह पर ताला लगा दिया। लेकिन पाटीदार 2025 में जीत सही नहीं रुके, बल्कि सीजन 2026 में भी अपनी टीम को फाइनल में पहुंचा दिया है। साथ ही खुद को धोनी और रोहित के बराबर पहुंचा लिया है, क्योंकि इन्होंने भी टीम को लगातार 2 बार फाइनल में पहुंचाया है। 1 जून 1993 को मध्य प्रदेश के इंदौर में रजत पाटीदार का जन्म हुआ। पिता मनोहर पाटीदार हैं, जिनका अपना बिजनेस है। रजत के पिता की फैक्ट्री में पंप और सिंचाई की पाइप बनाई जाती है। साथ ही उनका लकड़ी का भी बड़ा कारोबार है। रजत की मां हाउसवाइफ हैं। रजत अपने माता पिता और एक भाई बहन के साथ रहते हैं। रजत ने इंदौर के ही न्यू दिगंबर पब्लिक स्कूल में पढ़ाई की और बाद में गुरु वशिष्ठ कॉलेज से ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन लिया। लेकिन क्रिकेट के लिए जुनून ने उनकी पढ़ाई छुड़वा दी। हालांकि क्रिकेट खेलने का शौक तो पाटीदार को बचपन से था। वो गलियों में क्रिकेट खेलते रहते थे। जब 8 साल के थे तब उनके दादाजी ने उनके टैलेंट को पहचाना और इंदौर के उषा राजे क्रिकेट एकेडमी में उनका एडमिशन करवाया। आज भले ही पाटीदार बल्लेबाजी के लिए मशहूर हों, लेकिन शुरुआती दौर में उनकी पहचान एक दाएं हाथ के ऑफ स्पिन गेंदबाज के तौर पर थी। वे अंडर 15 लेवल तक गेंदबाजी ही करते थे, लेकिन उनके कोच अमय खुरासिया ने उनकी बल्लेबाजी की तकनीक और टाइमिंग को देखकर उन्हें सलाह दी कि वे अपना पूरा ध्यान बल्लेबाजी पर लगाएं। बस यहीं से उनकी बल्लेबाजी का सफर शुरू हो गया। लेकिन दूसरी ओर रजत के जीवन में समस्या थी कि उन्हें पढ़ाई भी जारी रखनी थी, क्योंकि पिता चाहते थे कि वे अच्छी पढ़ाई करें और इंजीनियरिंग करके उनके बिजनेस में हाथ बटाएं। लेकिन रजत को पसंद था क्रिकेट और पढ़ाई में काफी कमजोर भी थे। इसका एक उदाहरण तो रजत के पिता ही बताते हैं। वे कहते हैं रजत ने 8वीं की परीक्षा भी बहुत मुश्किल के साथ पास की थी, क्योंकि एग्जाम के समय वो क्रिकेट खेलने के लिए चला जाता था। इसी तरह रजत पढ़ाई का त्याग करके क्रिकेट खेलने के लिए आगे बढ़े। रजत पाटीदार राहुल द्रविड़ से काफी इंस्पायर थे और उन्हीं की तरह क्लासिकल बैटिंग पसंद करते थे। अच्छी बैटिंग के साथ पाटीदार के साथ जो एक चीज चली वो है चोट। शुरुआती दौर में एक मैच के दौरान उनके घुटने में गंभीर चोट लगी, जिसके बाद उन्हें एसीएल यानी एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट सर्जरी करवानी पड़ी। ये सर्जरी घुटने में चोट के कारण फटे हुए लिगामेंट को ठीक कर दें या बदलने के लिए की जाती है। पाटीदार के लिए ये चोट इतनी गंभीर थी कि परिवार ने उम्मीद छोड़ दी थी कि अब वो कभी दोबारा मैदान में लौट पाएंगे, क्योंकि उस वक्त पाटीदार ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे। यहां तक तो परिवार ने चिंता में यह भी कह दिया था कि अब क्रिकेट छोड़कर आप बिजनेस संभालिए। लेकिन रजत ने हार नहीं मानी। कड़ी मेहनत और फिजियोथेरेपी के बाद मैदान पर जोरदार वापसी। उन्होंने मध्य प्रदेश की अंडर 19 टीम के ट्रायल्स दिए, लेकिन सेलेक्ट नहीं हुए। लेकिन कई बार ट्रायल्स देने पर टीम में उनकी एंट्री हुई और 2015 में मध्य प्रदेश की टीम में डेब्यू किया। रजत पाटीदार ने अब तक 77 फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 5509 रन बनाए हैं, 16 शतक भी मारे हैं। साल 2018-19 का रणजी सीजन उनके लिए ब्रेक थ्रू साबित हुआ, जहां उन्होंने 8 मैच में 713 रन बनाए। रजत के नाम रणजी इतिहास का 5वां सबसे तेज शतक है, जो उन्होंने 68 गेंदों में हरियाणा के खिलाफ लगाया था। मगर घरेलू करियर का सबसे बड़ा पल तब आया जब 2022 के रणजी फाइनल में उन्होंने मुंबई के खिलाफ ऐतिहासिक शतक लगाकर मध्य प्रदेश को 69 साल बाद खिताब जितवाया। ऐसी ही पारियों को देखकर रजत पाटीदार आईपीएल के लिए चुन लिए गए। 2022 में शादी छोड़कर आईपीएल खेलने गए रजत ने वापस लौटकर रतलाम की रहने वाली गुंजन पाटीदार से शादी की। बात रजत की निजी जिंदगी करें तो वो इंदौर में रहते हैं। इंदौर के विजयनगर में उनका एक आलीशान 2 मंजिला बंगला है, जिसकी कीमत करीब 6.5 करोड़ रुपए है।
इस घर में उन्होंने एक जेन गार्डन और प्राइवेट जिम भी बनाया है। आपको बता दें, जेन गार्डन में रंग बिरंगे फूल या घास नहीं होती हैं, बल्कि रेत, बजरी, पत्थर, काई और कम देखरेख वाले पौधे होते हैं। रजत पाटीदार को महंगी गाड़ियों का भी शौक है। उनके पास महिंद्रा थार और हुंडई क्रेटा जैसी गाड़ियां हैं। रजत अपनी पत्नी गुंजन और परिवार के साथ समय बिताना पसंद करते हैं और मार्च 2026 में वे एक बेटे के पिता भी बने हैं। फिलहाल तो रजत आरसीबी को दूसरी बार चैंपियन बनाने की तैयारी में लगे हुए हैं, फाइनल तक पहुंचा दिया है। आगे क्या होता है 31 मई 2026 को तय हो जाएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस पूरे वीडियो को रिकॉर्ड किया है अयान। शुक्रिया।